नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा की तरक्की को अब नए पंख लग चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी उड़ान भरी है हिसार एयरपोर्ट ने। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री सैनी लगातार विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नई परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है और जनता के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। हिसार एयरपोर्ट पर अब सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हरियाणा के भविष्य की उड़ान है। सड़कों से लेकर स्किल डेवलपमेंट सेंटर तक हरियाणा हर दिशा में तरक्की का मिसाल बनता जा रहा है और इस बदलाव की कमान संभाली है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार एयरपोर्ट को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के लिए खुशी की बात है और इस एयरपोर्ट पर न केवल यात्रियों को बल्कि आम जन को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इस एयरपोर्ट की वजह से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए हरियाणा का विकास जरूरी है। डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में हरियाणा दिनों दिन विकास की राह पर अग्रसर है और ऐसे में एयर कनेक्टिविटी होने से और अधिक युवाओं को रोजगार मिलेंगे। इसके साथ ही 3000 एकड़ भूमि पर हिसार में ही आईएमटी बनाया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है, इस मुद्दे पर भी वो एक नहीं है। सांसद जयप्रकाश जेपी बार बार कहते हैं कि एरोड्रोम बना दिया गया है, वो इस्तीफा कब दे रहे हैं, वे अपनी बात पे कायम रहे। अब हिसार एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो चुकी है। तो वही दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हिसार एयरपोर्ट बनना हमारी ही स्कीम है। अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान है, कांग्रेस नेता फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसे में हिसार एयरपोर्ट हो या फिर राज्य की दूसरी परियोजनाएं हो, हरियाणा विकास की रफ्तार में दौड़ रहा है और आने वाला कल और भी सुनहरा होने जा रहा है। तो हरियाणा में देखिए लगातार विकास के नए आयाम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लिखते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में लगातार अब पक्ष विपक्ष भी एक दूसरे पर वाद विवाद करता हुआ नजर आ रहा है। हिसार एयरपोर्ट का जिक्र कर ले तो एक तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ये उनकी ही स्कीम थी, तो वही बीजेपी अब लगातार इस योजना की तारीफ करता हुआ नजर आ रही है, जिससे आने वाले समय में तमाम युवाओं को इसके रोजगार भी मिलेंगे इससे और फायदे भी होंगे। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़े, स्वागत है सर आपका। और बीजेपी से राकेश शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत नीरज जी आपसे करूंगी। देखिए अब जो है हिसार एयरपोर्ट को लेकर लगातार विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं, लगातार कई तरह के वाद विवाद भी हो रहे हैं और देखिए अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है और देखिए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी कहा कि इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस बटी हुई है, कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड है। हमने कोई विवाद खड़ा नहीं किया, विवाद तो मोदी जी ने खड़ा किया। मोदी जी देखिए हरियाणा में विकास की घोषणा करने आ गए, कांग्रेस को कोसने काम कर रहे थे। सिर्फ देखिए 35-40 मिनट के भाषण में सिर्फ 5-7 मिनट भाषण विकास पे दे के सारे एयरपोर्ट पे बोल के और फिर सीधा कांग्रेस से मारामारी शुरू कर दी उन्होंने। आखिर तक कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार को कोसते रहे। ये क्या कौन सा तरीका है भाई? आप हर समय कांग्रेस को कोसते हो, कांग्रेस ने ये नहीं किया वो नहीं किया। आप यहाँ विकास की घोषणा करने आए, कांग्रेस को कोसने आए हो। आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया देश की जनता ने विकास के लिए, ना कि कांग्रेस को कोसने के लिए। और देखिए कितना बड़ा तगड़ा झूठ बोला। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा के साथ हरियाणा की जनता से वादा किया था, वो तो वादा पूरा नहीं किया। और ये देखिए ये एयरपोर्ट तो पहले भी बन चुका था कांग्रेस के कार्यकाल में। सिर्फ इस बात को कहना कि हमने बनाया ये भी गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। कभी देखिए कोई भी सरकार चेंज होती है, चाहे हमारी भी सरकार रही है, बीजेपी सरकार है, कुछ काम रह जाते हैं और कुछ काम दूसरे सरकार में कार्यकाल में पूरे होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि पहली वाली सरकार में कुछ नहीं किया। ठीक है, उद्घाटन का मौका आपको मिल गया, वो एक प्रोटोकॉल है, इसकी सरकार होगी वो उद्घाटन करेगा। देखिए उन्होंने कांग्रेस को कोसने काम किया। हरियाणा के विकास में कोई रोड मैप को तैयार नहीं किया, कोई रोड मैप के बारे में नहीं बोले। सिर्फ पूरे भाषण में कांग्रेस को कोसते रहे, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस भ्रष्टाचारी दुनिया, वो पुराने उनके डायलॉग। फिर एक उनका पुराना डायलॉग जो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, भाई और बहनों मेरा हिसार की धरती से पुराना रिश्ता है। जिस किसी भी जिले में धरती जाते हैं वहीं से कहते हैं पुराना रिश्ता है। हमको पता होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में कितने जिले हैं, सबसे पुराना रिश्ता है क्या भैया? तो देखिए हमने कोई ऐसी बात नहीं करी। उसके बाद हमारे नेताओं के कमेंट्स आने शुरू हुए जब इन्होंने कांग्रेस के बारे में गलत बातें की, कांग्रेस के बारे में आरोप लगाए। तब हमारे देखिए हमारे कार्यकाल में मैं इनसे पूछना चाहूंगा, हमारे हरियाणा क्या हाल था? हरियाणा नंबर 1 था। आज देखिए हरियाणा कहाँ चला गया।
आज हरियाणा क्राइम में नंबर 1 है, क्राइम की घटनाएं रुकने का काम नहीं लेनी। नायब सैनी जी कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। नायब सैनी जी ने पहले कहा था मुख्यमंत्री बनते ही कि हरियाणा से अपराध बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं फरियाद से आता हूँ, आप न्यूज पर लीजिए, डेली 1-2 घटनाएं होते हैं मर्डर या छेड़छाड़ की। देखिए आज भी हुई, कल भी हुई, परसों हुई। हरियाणा में क्या हुआ है बताइए। और देखिए आप ये सारी घोषणाएं खुद करते हैं और पिछले जो 10 साल का इनका कार्यकाल का ट्रैक है, कोई भी घोषणा नहीं आज तक पूरी नहीं हुई। हमेशा ये कहते हैं घोषणा कर चुके हैं या काम अभी रास्ते में, काम कब पूरा हुआ। आप पहले 10 साल के हिसाब कर दीजिए, हमारे कार्यकाल में कितना कर्जा था, हुड्डा साहब जब सरकार छोड़ गए थे, आज कितना कर्जा, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये घोषणाएं सिर्फ करते हैं, घोषणाएं करने में माहिर हैं। घोषणाएं तो पहले भी करी हैं, पहले 10 साल की घोषणा हो क्या हुआ आज तक बताइए। एक भी स्मार्ट सिटी बना हरियाणा में, 100 स्मार्ट सिटी का वादा था, 2 करोड़ रोजगार का वादा था बताइए। आज भी सरकारी 2 लाख पद खाली पड़े हैं। 11 साल की इनकी सरकार हो गई, क्या किया इन्होंने। पिछला कार्यकाल इनका ऐसा गया है कि जिसमें हर वर्ग हड़ताल पे गया है। अभी जो 6-7 महीने हुआ, अभी देखते हैं कार्यकाल कैसा होता है। आज वो 2000 की घोषणा नहीं हो पाई, 500 रुपये सेंटर नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी ने बनते ही 500 रुपये सेंटर मिलेगा, दिल्ली में ऐसे ही ठगा इन्होंने। और मोदी जी ने गारंटी दी थी 8 अप्रैल को हर महिला के खाते में दिल्ली की 25 रुपए आएंगे क्या। फिर घोषणा की होली के दिन 500 सेंटर मिला किसी को। देखिए सिर्फ चुनाव जीतने की सेट दी है, हरियाणा की जनता ने इन्हें शाबाशी दी है। हम विपक्ष की मजबूत भूमिका निभा रहे हैं, जहाँ इनको सही करेंगे हम इनके साथ हैं। हम तो कहें आपको सरकार मौका दिया जनता ने, आप हरियाणा की जनता भला कीजिए, झूठे वादे मत कीजिए। बिल्कुल। राकेश शर्मा जी इसका जवाब दे दीजिए। अब देखिए इस हरियाणा का अगर बात कर ले तो देखिए अब कांग्रेस की तरफ से भी ये लगातार बयान आ रहा है कि हरियाणा में कोई भी विकास नहीं हुआ। इसी के साथ साथ देखिए हिसार एयरपोर्ट को भी अब कांग्रेस अपना स्कीम बता रही है। लौटती हूँ नीरज जी आपके पास, कुछ टेक्निकल समस्या है उसे ठीक करवाते हैं। अब देखिए अब आपके सांसद खुद जयप्रकाश खुद एयरपोर्ट को एयर ड्रोम बता रहे हैं, तो क्या ये पार्टी स्टैंड है या फिर व्यक्तिगत बयान है? व्यक्तिगत बयान हो सकता है, व्यक्तिगत आदमी कुछ के लिए पार्टी को जिम्मेवार नहीं है। देखिए सारे एयरपोर्ट बना अच्छा उद्घाटन हुआ, ये हरियाणा के लिए अच्छी बात है, हरियाणा का विकास होगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। मैं सही बात कहने में कभी उनके साथ कोई भी सरकार हो, लेकिन खाली सरकार ये कहे कि हमने सब कुछ किया वो गलत है। क्योंकि ये आप देखिए 2010 से 2014 सरकार तब भी सारे एयरपोर्ट बन चुका था, निर्माण निरंतर कार्य चल रहा था। ठीक है, यहाँ की सरकार है, इन्होंने इंटरनेशनल घोषणा की थी, वो भी घोषणा नहीं की, लेकिन ये कहेंगे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो गलत है। आज वो जिस प्लेटफॉर्म पे रंगे पे जोड़ेगा सब कांग्रेस की देना है। कल को कहेंगे सड़क भी नहीं बनी, जिस सड़क पे आप चल रहे हो कांग्रेस की देना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए। आप कांग्रेस को मत कोसिए, सारा दिन रात कांग्रेस को कोसते हैं, दिन रात कांग्रेस को कोसते हैं, कभी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना होता। देखिए कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस की पार्टी है, विचारधारा है, कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। अब जो भी इनके घर में चाहे बीजेपी वाले मेरे नेता हैं, बीजेपी वाली प्रवक्ता साथी हैं, बीजेपी कार्यकर्ता साथी हैं, उनके घर में आज भी 80-85 साल बुजुर्ग होगा, निश्चित तौर पे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, कांग्रेस को मानने वाला होगा। नई जनरेशन को नहीं मालूम कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया क्या नहीं, ये मिसगाइड करते हैं और मुद्दों से भटकाते हैं। बिल्कुल। अब देखिए आपकी पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि ये कांग्रेस की स्कीम थी। ऐसे में सवाल ये भी उठ जाता है ना सर कि आपकी सरकार के वक्त हिसार एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया गया? क्या कमी रह गई, क्या कुछ विजन में कमी रह गई? देखिए मैं मानता हूँ कमी रह गई, इसमें कोई राय नहीं। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, कुछ हमारे नेता ओवर कॉन्फिडेंट से हमारी सरकार नहीं बन पाई। देखिए 7-8 सीटों की कमी हुई, जनता ने हमें फिर भी बहुत आशीर्वाद दिया। वो परसेंटेज सिर्फ 0.5 हमारा कम है, इनका 39.5 है, हमारा 39 है। मैं मानता हूँ कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। कुछ नेता हमारे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और कुछ सीटों में चोट खानी पड़ी, और कुछ हमें आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, उसका भी नुकसान झेलना पड़ा। क्योंकि कुछ सीटें हमने 2-2,500 वोटों से आ रही, कुछ 600 वोटों से आ रही, कुछ 8,000 वोटों से आ रही, तो सारे वोट आम आदमी पार्टी के थे। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से ही कहना चाहूंगा, देखिए आपको 5 साल और मिले, आप जनता में काम कीजिए। पिछले 10 साल का जो ट्रैक है आपका बिल्कुल निराशाजनक ट्रैक है। हर वर्ग हड़ताल पे गया था पिछली बार, आपको पता है, कंडक्टर से लेकर डॉक्टर तक, स्कूल में टीचर नहीं था। आप जनता को छले मत, जनता को काम कीजिए। अभी तो आपने बतेरे वादे किए हैं, उनको पूरा कीजिए। इतने मैनिफेस्टो में वादे हैं, अब इनको आपको पूरा करना होगा। हम इस पर नजर लगाए बैठे हैं, जहां वादे पूरे नहीं करेंगे हम सड़क से लेके आप विधानसभा तक प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, जवाब दे दीजिए राकेश शर्मा जी। देखिए 10 साल का जो काम है, जो कार्यकाल रहा आप लोगों का, वो हिला डोला है, जवाब दे दीजिए।
सपना जी, सबसे पहले हर खबर के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिस धैर्य से मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना है, मुझे उम्मीद है उसी धैर्य से वो मुझे भी सुने। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये तो होता ही है कि कोई सरकार जाती है, अपना काम कोई शिलान्यास करती है, उद्घाटन करती है, वो सरकार में आए तो दूसरी सरकार ये काम करती है। परंतु मैं इनको याद दिला दूं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र के अंदर थी और वो सरकार जब गई तो दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में 8 फ्लाईओवर थे जो काम जिनका चालू था। ऐसा नहीं सिर्फ शिलान्यास हुआ था, वो वर्किंग में थे। 10 वर्ष के हुड्डा शासन में कांग्रेस वो फ्लाईओवर नहीं बना पाई और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उन फ्लाईओवरों का निर्माण भारतीय जनता की सरकार ने ही किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है विकास की गारंटी। आप ये लोग आज तो ये कह रहे हैं कि हमने शुरू किया, और जिस दिन मोदी जी ने यहाँ पे जो उड़ान भरी, मोदी जी के उद्घाटन के बाद अयोध्या की उड़ान भरी, उससे पहले की कांग्रेस नेताओं का स्टेटमेंट देख लीजिए। कहते थे, हुड्डा साहब भी कहते थे, इनके प्रवक्ता भी कहते थे कि देख लेना, हिसार में कोई एयरपोर्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई हवाई जहाज नहीं उड़ेगी। और जब हवाई जहाज उड़ जाता है, जब उड़ान भर लेता है अयोध्या के लिए, तब ये लोग ये कहते हैं कि ये तो हमने शुरू किया था। ये तो दोहरा मापदंड कांग्रेस का है कि जब कोई काम हो जाए तो उस पर अपनी मोहर लगाने की कोशिश करो, और जब तक ना हो तो ये गारंटी दो, जनता को बरगलाने की कोशिश करो कि ये किसी भी सूरत में नहीं होगा। अब इन्होंने कहा कि कोई नया काम शुरू किया क्या। मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से आता हूं। हमारी सरकार के दौरान ही मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ था। आज वो मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है और उस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी हो रहा है जल्दी। और ऐसे और भी जिले हैं जिनमें मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनावों से पहले माननीय मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी के अंदर एम्स का शिलान्यास किया। आज एम्स का बहुत तेजी से काम चल रहा है, कोई भी जाकर देख सकता है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी नहीं और पढ़े लिखे को फारसी नहीं। जो चीज ग्राउंड पर है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और हमने 10 वर्षों के अंदर हरियाणा को जो नारनौल है 152 देने का काम हमारी सरकार ने किया, और पूरे हरियाणा की कनेक्टिविटी ऐसी कर दी कि हरियाणा के किसी भी कोने से किसी भी कोने पर आप 3 घंटे के अंदर पहुंच सकते हो। पहले क्या होता था, नारनौल से अगर चंडीगढ़ जाना है तो 12 घंटे लगता था। आज हम 4 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचते हैं। नारनौल से दिल्ली जाना होता था तो 4 घंटे लगते थे, आज हम 2 घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं। तो हमने लोगों के दूरियों को कम करने का काम किया, और विकास की सिर्फ 2 जिले नहीं बनाए बीजेपी की सरकार ने। कांग्रेस के शासन काल में आज जो कांग्रेस तीसरी बार जनता ने नकारी है, उसका मुख्य कारण यही है कि कांग्रेस ने विकास की धुरी बना दिया था रोहतक, जींद और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को। जबकि भाजपा की सरकार जब से बनी, हमने विकास की धुरी पूरे हरियाणा को बनाया। हमने समान रूप से लोगों को देखने का काम किया। हमने नौकरियों की बंदरबाट नहीं की। अभी आपने 24 का चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा इनके कैंडिडेट क्या कह रहे थे कि आप 50 वोट दो, हम आपको 1 नौकरी देंगे। जनता ने भाप लिया है कि ये तो उसी डरने पर चलने वाले हैं। जनता ने इनको जमीन दिखा दी इनकी। अरे भैया, माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, वो विकास की भी बात करेंगे और वो जनता को बताएंगे भी कि आज जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट तो वास्तव में तो हरियाणा में जो एयरपोर्ट अब मिला है, ये एयरपोर्ट तो 30 साल पहले मिल जाना चाहिए था। परंतु कांग्रेस ने कभी भी विकास का दृष्टिकोण रखा ही नहीं। इन्होंने हमेशा एक ही दृष्टिकोण रखा कि गांधी परिवार का महिमा मंडन और गांधी परिवार को कैसे लाभ दिया जाए, और उसके लिए इन्होंने भ्रष्टाचार भी किए। इनके मुख्यमंत्रियों ने भ्रष्टाचार किए सिर्फ गांधी परिवार की तिजोरी भरने के लिए। उसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, परंतु गांधी परिवार को खुश रखना है। गांधी परिवार को खुश रखेंगे तो सत्ता में बने रहेंगे। नहीं बोलोगे नहीं आप, पहले मुझे को सुनोगे, आपकी बारी में बोलोगे आप। आज जब देश में चहुमुखी विकास हो रहे हैं, आज अभी मोदी जी ने, अभी सरकार ने कहा कि मेट्रो का विस्तार हम नीमराना तक करेंगे। जब सरकार ने कहा है तो सरकार उसका उद्घाटन भी करेगी, बनाएगी भी। हमने दिल्ली से रैपिड, वो मेट्रो तक रैपिड बनाई, सरकार ने बनाई कि नहीं बनाई। और दिल्ली के अंदर भी हम इतने वर्षों में आए हैं। अरे कांग्रेस को तो आत्मचिंतन करना चाहिए
कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर जिसने 15 साल शासन किया, वो लगातार तीसरी बार अंडा देने का काम किया उसने जीरो के रूप में। और वही हरियाणा में इनके साथ ये हुआ। हरियाणा में नगर परिषद के चुनाव में इनकी हालत क्या हुई? ये झूठे आरोप लगाते रहे कि भ्रष्टाचार हो गया 400 करोड़ का, 200 करोड़ का। जनता ने कहा नहीं, तुम झूठ बोलते हो। और जो सरकार कह रही है, जो बीजेपी कह रही है, वो सही है। और जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ नगर परिषद में हमको बहुमत दिया। जवाब नहीं रखिए तो जनता की वैसे तो मुझे हंसी आ रही है कि इनके स्टेटमेंट पे हंसी आ रही है कि बीजेपी प्रवक्ता वो कैसे ट्रेनिंग जाती है झूठ बोलने की। अरे 400 करोड़ घोटाला तो आपकी खुद की रिपोर्ट है विधानसभा में महाराज। कितना पढ़े लिखे हो आप जानते नहीं क्या? आपके उन्होंने एक रिपोर्ट में विधानसभा में जब सेकंड तरह रिपोर्ट दिखाई कि 400 करोड़ घोटाला हो सकता है, आप हमें क्या सुना रहे हो? अपनी सरकार से पूछिए, आपकी सरकार की रिपोर्ट है कि नगर निगम में 400 करोड़ घोटाला होता है। 200 करोड़ घोटाला तो हमने उजागर किया था, उसमें तो आपने कोई कार्रवाई की नहीं ना। कोई शराब घोटाला किया तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई, सरकार का घोटाला हुआ उसमें कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे आप ये बात करते हैं 30 साल पहले हो जाना चाहिए था। अब भैया तो गुजरात में 30 साल 40 साल पहले एयरपोर्ट था क्या? बताइए आप ऐसी बातें बेतुकी बात करते हैं। मतलब ये भविष्य को देखते थे, अतीत को देखते थे मोदी जी कि 30 साल पहले हो जाना चाहिए था। अरे गुजरात का तो हाल देख लो, गुजरात में क्या हाल चाल चल रहा है। पहले तो भैया खड़ा नहीं थी। आपके बच्चे भी किस स्कूल में पढ़े थे, उसकी आज जिस मोबाइल बेचते हैं, बीच में बोलिए आज जिस मोबाइल पे डिबेट कर रहे हैं वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। संविधान भी कांग्रेस की देन है। और जिस आधार कार्ड का लेके, जिसका आधार कार्ड का हवाला लेके देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, किसकी देन है? अरे महाराज उनकी देन है, कांग्रेस की देन नहीं है। अरे आपके फादर भी होंगे ना, दादा होंगे, वो भी कांग्रेस में छुपाई रहे होंगे, आपको शायद ध्यान नहीं है। आपके बच्चे भी जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे ना 30 साल पहले या होंगे, वो भी कांग्रेस की देन है। आप कह रहे हो हरियाणा में कुछ नहीं किया, झूठ बोलते सोचना चाहिए। हरियाणा में सड़क नहीं थी, आप जिस सड़क पर चलते थे वो भी कच्चे खोदते हुए जाते होंगे। हरियाणा में कुछ था ही नहीं, आपको पानी भी नहीं मिलता होगा। इससे पहले 2014 से पहले बिजली भी नहीं थी, हरियाणा में कुछ भी नहीं था। सब कुछ आपने किया, आपने बिजली थी। 2014 से पहले अंधेरे में रहते होंगे, कोई सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं होगा, कोई एम्स भी नहीं होगा, कुछ सब कुछ आप ऊपर से लिया है ना। तो सिर्फ कहना आसान करना मुश्किल है। जब देश की नींव रखी जाए, जब किसी चीज की नींव रखी जाती है ना, जब किसी चीज की नींव आती है, जब किसी चीज बीच में बोले भाई, अगर मैं बीच में बोलना शुरू कर बीच में मैंने बोला शुरू किया डिबेट नहीं कर पाओगे। हाँ बीच में बोलो, जब मैंने बोला राकेश जी 1 मिनट में लौट रहे हैं आपके पास। ठीक, देखिए जब भी कोई काम किया जाता है, कोई परियोजना होती है, उसकी डीपी खोदना मुश्किल काम होता है। नींव खोदना, पिलर को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। पिलर 4 बढ़ा दिए, ऊपर जोड़ के चेन बांध के ऊपर पिलर बढ़ जाते हैं। डीपी खोदना सरकार की टीम, देश की नींव कांग्रेस ने रखी है। और जब कांग्रेस में जब एयरपोर्ट का सपना देख रहे हो, हवाई जहाज और एयरलाइंस वाले कौन देना? कांग्रेस की देना है। सबसे पहले एयर इंडिया किसने लॉन्च की थी? कांग्रेस ने करवाई थी। नीरज जी आपने तमाम बातों का जिक्र किया और यहाँ तक कि अब जो है जो भी स्कीम बीजेपी ला रही है वो अब देखिए कांग्रेस अपना बता रही है। अगर कांग्रेस ने इतना काम किया तो फिर जनता ने नकारा क्यों? देखिए वो हमारी इंटरनल है, हमारे एक तो संगठन का मैं मानता हूँ, और 5-7 सीटों की कमी रही। नकारा क्या? ये तो इनकी क्या है, इनकी रहेगी। इनकी तो 2 ही बार सरकार बनी है, 2 बार सरकार मिली। एक बार तो सरकार इनकी थी, एक बार तो उनकी गठबंधन की सरकार थी। तो अभी बनी है सरकार, कोई बात नहीं, कोई कम हो जाता है तो आप अपने वादे पूरे कीजिए। 500% कर देंगे, बता के जाना। 2000 में महिला को खाते में जाने कब आएंगे? आपके नायब सैनी जी यूटर्न मार के कि ऐसा सिस्टम बना दिया, हरियाणा की 3-4% महिला इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। कोई योजना नहीं की। ठीक है राकेश जी, नीरज जी के सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल कि देखिए अब INT भी बनाने की बात हो रही है, तो क्या इसका कोई टाइमलाइन तय की गई है? बजट अलॉट हुआ है? क्योंकि हरियाणा की जनता जानना चाहती है। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी ने कहा है, अक्सर से भाजपा की सरकार जिस चीज का शिलान्यास करती है उस हम लोग करते हैं। और ये कह रहा है ये भी कांग्रेस की देन थी, ये भी कांग्रेस की देन थी। मैं इस पर भी बता दूं, आज जो वक्फ बोर्ड के लिए मारामारी हो रही है, ये भी कांग्रेस की देन है। जो सिखों के संग्राम हुए थे वो भी कांग्रेस की देन है। जो अयोध्या के राम मंदिर के लिए जो टकिया था वो भी कांग्रेस की देन है। वो भी कांग्रेस की देन है, ये ना भूलें।
जो आजादी के समय में जो पाकिस्तान बना इतना बड़ा नरसंहार हुआ, कृषि कानून भी लाए थे, कृषि कानून भी लाए थे, समझाने गए थे कृषि कानून क्यों मारा भैया? 750 किसान मार दिए, मार आपके पास कांग्रेस की देन है या नहीं है? पाकिस्तान बना तो कांग्रेस की देन किया नहीं थी, पार्टी का मुखिया 1 लाख रुपए पकड़ा गया, किसकी देन है? अरे उस पर क्यों नहीं बोलते? जिसका मुखिया क्यों नहीं बोलते? पकड़ा गया, नेहरू जी ने राजीव गांधी ने घोटाला किया, वो कांग्रेस की देन थी। कॉमनवेल्थ में घोटाला हुए, वो कांग्रेस की देन थी। कॉमनवेल्थ में घोटाला किसे सजा मिली? नहीं, आपने कानून नहीं किया, कुछ सजा मिली? किसी सजा मिली है? किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, किस अपराधी को सजा मिली? सोनिया गांधी बिना तो करोड़पति अरबपति होगी, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता करोड़पति अरबपति हो रहा, बीजेपी में इतना भ्रष्टाचार, बीजेपी के कार्यकर्ता पैसे कमा रहा, सिर्फ बीजेपी का विकास हो रहा है, देश का हरियाणा का कोई विकास हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता की जेबें भरी जा रही है, देश का कोई विकास हो रहा है, बीजेपी के 5 स्टार ऑफिस खुल गया, 5 स्टार ऑफिस खुल गया, 7 स्टार ऑफिस खुल गया। मैं बताता हूँ कांग्रेस की देन क्या है। बोलिए राकेश जी, बोलिए, 2 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए, देखिए समय की भी बहुत कमी है। बोलिए राकेश जी। मैं तो बता रहा था, इन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस ने ये दिया, हमारी कांग्रेस ने ये दिया। श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात निकलना पड़ा, कैसा नरसंहार हुआ, ये कांग्रेस की देन थी कि नहीं थी? सर हरियाणा आज कपूर पर जो जद्दोजहद हो रही है, कांग्रेस की क्या नहीं थी? हरियाणा की चर्चा कर ले। अरे हरियाणा की चर्चा ये है कि 10 साल जब तुम्हारा शासन रहा, तुमने माथे देख देख कर तिलक किए, तुमने नौकरियां बेचने का काम किया, तुमने सिर्फ एक वर्ग विशेष को नौकरी देने का काम किया, पूरे हरियाणा के साथ दुर्व्यवहार किया, वो कांग्रेस की देन नहीं थी क्या? ठीक है नीरज जी, एक छोटा सा टिप्पणी दे दीजिए। देखिए, अगर कांग्रेस की सब देन है, कांग्रेस ने काम किया, तो जनता समझ क्यों नहीं पाई? कभी कहाँ रह गई? आप जनता को समझा नहीं पाए या जनता समझ नहीं पाई? घोटाल गए, सब घोटाले को भूल चुके हैं। दूसरे पे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल में हमने घोटाले किए, तो आप क्या भैया आप नीचे सो रहे थे? 10 साल आप सरकार के अंदर करते, आपको कोई रिपोर्ट आई? कितने घोटाले अंदर क्यों नहीं किया? भाई आपके हाथ कानून ने बंद कर रखे हैं, सेंटर में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, आंख मूड के केस सुन रहे हो आपने किसी से रिश्वत ले ली क्या? कार्रवाई करोगे? क्यों चिमट गई? नहीं, किसी से पैसे ले लिए क्या आपने जो कार्रवाई नहीं करोगे? किसी से पैसे खा लिए थे जो कार्रवाई नहीं करोगे? ये आपकी सरकार को पैसे खिला दिए थे? नहीं, आपकी सरकार को पैसे खिलाए गए थे क्या? आप बताओ, आपने कार्रवाई क्यों करी? अरे आरोप तो आप लगा रहे हो महाराज। तो अरे भैया हो भैया, चोरी खुद करो, चोरी खुद करो, सरकार भी आपकी चोरी का इल्जाम भी लगाओ और चोरों को सिद्ध नहीं करने देते। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है, इल्जाम खुद लगाते हैं सरकार इनकी। अगर आपको कोई ऐसी मनसा है तो कार्रवाई कीजिए, अगर किसी के खिलाफ सबूत मिलता है उसको अंदर कीजिए। कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कोई कांग्रेस नेता आपको आपके हाथ बांध के देगा किसी ने? अरे भैया ये झूठे आरोप लगाना बंद करो, झूठे आरोप लगाना बंद करो, आपको झूठे आरोप लगाना बंद करो। शराब घोटाले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार का घोटाले में कार्रवाई नहीं हुई। आपके मुख्यमंत्री जी जो व्यवहार के मामले में आपने दिया नहीं, जनता क्यों नकार रही है इसका? देखिए आप इनको चुप कराइए तो मैं बोलूंगा। नहीं बिल्कुल राकेश जी, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे भाई प्रवक्ता ने जितने आरोप लगाए, अगर आरोप सही है 10 साल की सरकार थी और अभी 5 साल और मिल गए, आप कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं कार्रवाई करते? खर्ची पर्चियों से जमीन घोटाला क्यों नहीं कार्रवाई करते? अरे आपके हाथ बंधे हुए क्या भैया? आपके हाथ बंधे, फिर सरकार को, सरकार निकम्मी सरकार है भैया, निकम्मी सरकार है। अगर निकम्मी सरकार है, अगर सरकार को कार्रवाई नहीं कर सकती फिर तो निकम्मी सरकार है। आप अपने देश का, आपने हरियाणा क्राइम देखिए, आप अपने हरियाणा क्राइम देखिए, हरियाणा काम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पे आरोप लगाना छोड़िए, आप पहले हरियाणा का क्राइम कंट्रोल कीजिए। हरियाणा की जनता तराई कर रही है, हरियाणा में मदद बढ़ रहे हैं। अरे कांग्रेस को खत्म कर दो, कांग्रेस को
ठीक है, आपकी 7 पीढ़ी भी जन्म लेना तब भी कांग्रेस को खत्म कर सकते हैं। मोदी जी सपना देखते हुए जाएंगे महाराज, और आप यहाँ डिबेट करते करते रह जाओ, कांग्रेस खत्म नहीं होगी। सपनों को साकार करेंगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस को खत्म करेंगे, आपके कुकर्म को बिल्कुल। तो आप सकाल बन रही है ना, कांग्रेस खत्म करेंगे। आपका देश का मोदी जी बेड़ा कर करके जाएंगे, देश का मोदी जी बेड़ा कर करके जाएंगे, देश दोबारा कटोरे में आएगा जैसे पहले। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आप देखिए, हिसार एयरपोर्ट के बाद से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। एक तरफ कांग्रेस इसे अपना स्कीम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब इसे विकास के एक नई आयाम बता रही है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।